वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल राइट जावेरियंस। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं आया और ये जो बातें मैं तुम्हें आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये है कि हम जब छोटे थे तो हम क्या सोचते थे, हमें क्या बनना है। और जब हम लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी में थे तो अगर हमारे घर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो हम लोग अपने मम्मी या पापा को बोलते थे कि पापा मैं एक दिन एरोप्लेन उड़ाऊंगा। उस समय हमें ये नहीं पता कि जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहा जाता है, जो कि हम लोग आज के युग में कहते हैं पायलट। लेकिन हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम वो सोचते हैं, हमें वो चीज अच्छा लगता है जो चीज हम देख के सोच ले कि ये चीज हमें अच्छा लग रहा है और हम वो कर रहे और हमें वो बनना है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता लाइफ में। हम जो भी चाहते हैं, जो भी देखते हैं, उससे हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं कि हमें ये बनना है। नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं होता है लाइफ में। जब हम छोटे थे तो ये सब आता है हमारे दिमाग में, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, क्लास 7, 8, 9, 10 में पहुंचते हैं, तब एक्चुअली हम लोग को पता होता है कि हमें क्या बनना है, हम लोग के लाइफ का एम क्या है। और वो जो एम हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बनना है, वो हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हम लोग जब डिसाइड ये कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है तो हमें वो पता होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट उस पे है, उस साइड में मेरा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को डांसर बनना है, कुछ लोगों को सिंगर्स बनना है। तो वो अगर चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है वो देखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और ये बच्चों के लिए स्पेशली है कि वो भी ये जान ले। सिंपली वो लोग ये ना सोच ले कि मुझे ये बनना ही है और मेरा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन वो नहीं है। जब मेरा स्ट्रॉन्ग जोन वो नहीं है तो मैं उस चीज में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को वो प्रॉपर गाइड करे कि वो किस तरफ उन्हें जाना है, उनका इंटरेस्ट। क्योंकि हम पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें पता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज है। हम लोग मेरे बच्चे को मैं जब देख रहा हूं कि छोटे से होकर वो जब बड़ा होते जा रहा है तो उसके अंदर कितने क्वालिटीज है, किस तरफ उसका रुचि है, किसी गेम्स की तरफ उसकी रुचि है या कल्चरल की तरफ उसका रुचि है, या फिर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि गेमिंग की तरफ, फोटोग्राफी, आजकल बहुत कुछ है। लेकिन जब हम लोग डिसाइड करते हैं वो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली डिसाइड करना होता है। मैंने बहुत इन 10 साल मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक पास करने के बाद क्या करते हैं, साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। और उसके बाद वो साइंस में एडमिशन लेने के बाद 2 साल पढ़ाई करने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, मुझे साइंस में नहीं जाना चाहिए था, मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था। तो ये जो डिसीजन जो मेकिंग होता है ना बच्चों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स आप लोग उनके ऊपर थोप दे कि तुम्हें ये बनना है, नहीं। ये होना चाहिए कि बच्चों को जो बनना है उनको वो बनने दीजिए, तब वो लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे। और कभी लाइफ में ऐसा मौका आएगा जब हम लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा श्योरली, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने ये चूज क्यों किया था पहले। अगर मैंने इसे चूज किया मीन्स मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो मैं ये कर पाऊंगा। जस्ट यही है कि हमें डर लग रहा है और उस डर से हमें आगे निकलना है, उस डर से हमें आगे निकलना है। अब कैसे आगे निकलेंगे? इससे निकलने का सबसे आसान तरीका यही है, जब भी ये ख्याल आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसी समय हमें यह सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों सोच रहा हूं, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद के दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है हमें। तब क्या होगा कि हम कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। जब भी ख्याल आएगा नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक ये सोचिए क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या कारण है मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने खुद चूज किया है।
जब आप ये सारी बातें एक साथ रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्योरली आप कर सकते हैं। और जो भी बच्चे या फिर जो भी पेरेंट्स इस मामले में थोड़ा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं कि बच्चे एक बार एक स्ट्रीम में चला गया, उसके बाद उसने अपना एम चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ वहीं पे खत्म हो गया या फिर वो वहां पे से डाइवर्ट हो रहा है तो आप लोग डिमोरलाइज हो। नहीं, अपने बच्चों को आप सपोर्ट करो, और जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे तो श्योरली आगे बढ़ेगा। और जब वो आगे बढ़ेगा तो आपको वो खुशी होगी देख के कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप डिमोरलाइज करोगे तो वो और नीचे जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक चीज दिमाग में रखें, जब भी आपका बच्चा डाइवर्ट हो रहा है कहीं से, अगर वो सही रास्ते में जा रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। लेकिन बच्चों एक बात आप लोग भी याद रखना कि जब हम लोग अपना लाइफ का एम चूज करते हैं तो उसके बाद हम लोग अगर बैक आ रहे हैं और दूसरा एम चूज कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, एक बार आप चेंज कर सकते हो कि मैं ये बनना चाहता था, नहीं हुआ, चलो मैं यहां चला जाता हूं, इट्स ओके। आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट यहां है। लेकिन अगर आप वहां से भी फिर बैक होके कहीं और जा रहे हो तो एक बात याद रखना, आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो और कुछ नहीं। आप वहां से यहां, यहां से वहां जा रहे हो, मीन्स आप कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार के लिए हमें समझ में आता है कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलो हमने हड़बड़ी में कोई एक डिसीजन ले लिया और हम चले गए इस तरफ, बट एक्चुअली हमें मालूम चला नहीं, मुझे इस तरफ जाना चाहिए था, मैं इस तरफ चला गया। तो चलो वो भी सही है। और उस समय पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, ओके बेटा जो हो गया, चलो इसी तरफ चलो। लेकिन अगर बच्चों आप फिर वहां से भी डाइवर्ट होते हो, नहीं मुझे इधर नहीं जाना चाहिए था, मुझे इधर जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ? आप भाग रहे हो दुनिया से। एक्चुअली आपको ये खुद नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हो। और जब आपको ये नहीं मालूम है कि आप क्या चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिंपल आंसर क्या है इसका? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, सिंपल आंसर क्या है? इसका आंसर एक ही है, मत भागो, डोंट गिव अप। हम लोग बहुत सारे कोटेशन पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जहां हमें मालूम चलता है कि डोंट गिव अप। बहुत सारे कोटेशन है इस तरह का। मैं बच्चों को बस इतना ही कहना चाहता हूं, मत भागो, फाइट करो। जब तुम डर से भागोगे तो वो तुम्हें और डराएगा, लेकिन जब तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे सीना तान के कि नहीं मुझे करना है, मैंने चूज किया था ये, तो श्योरली तुम लोग कर पाओगे। और जब हमारा एम ये बनना है, हम वो बन गए, तो वहीं हमारा एम खत्म नहीं हो गया, वहां से हमारा एक्चुअली शुरू हुआ है। अगर आपको डॉक्टर बनना था, अगर आपको इंजीनियर बनना था, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना था, अगर आपको लॉयर बनना था, आपको बिजनेसमैन बनना था, कुछ भी जो भी इस दुनिया में आप बनना चाहते हैं आप बन गए, और आप सोच रहे कि आपका एम खत्म हो गया, नहीं, वहां से आपका एम शुरू हुआ है। वहां आपको अपने आप को प्रूव करना है कि यू आर द बेस्ट वन। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे प्रूव करना है कि मैं कैसा टीचर हूं, अच्छा हूं, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, ये मुझ पर डिपेंड करता है। जबकि आज आप लोग देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ बंद है, तो एज ए टीचर मुझे क्या करना है? क्या मैं सिर्फ घर पर बैठा रहूं, या फिर मुझे भी सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं और मैं कैसे बच्चों को कुछ भी करके बच्चों को पढ़ाऊं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि तकलीफ कैसा, आप तो अपने घर में बैठ के बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। जब हम लोग कैमरे को फेस करते हैं ना, रियली आई एम सेइंग यू, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये वीडियो बनाते वक्त मैंने 4-5 बार रीटेक लिया होगा। शुरुआत करता हूं, नहीं ऐसा नहीं,
शुरुआत करता हूं, नहीं ऐसा नहीं, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करूंगा, बनाऊंगा, मैंने सोच के आगे बढ़ा हूं। और देखिए आपके सामने मैं बना दिया। जब भी मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, जब भी मैं अपने क्लास में जाता हूं 7, 8, 9, 10, मैं बच्चों से पूछता हूं क्या बनना चाहते हो, तो हर कोई बोलता है ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं। इट्स ओके, अंडरस्टूड। लेकिन जब मैं देखता हूं कि ये बच्चा बोल रहा है ये बनना चाहता हूं, एक्चुअली इसका इंटरेस्ट वहां है नहीं। सपोज कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बट उसका मैथमेटिक्स में मार्क्स कम है और वही उसके लिटरेचर में मार्क्स बहुत हाई है। या फिर मैं देखता हूं कि वो बच्चा कल्चरल में बहुत अच्छा है या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, देन तो ये तो इस तरह से हो गया ना। तब मैं बच्चों को बोलता हूं आप लोग पूछो मुझे क्या बनना है। तो बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि सर आपको क्या बनना है, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूं पता है, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। और सब लोग हंसने लगते हैं। और श्योरली आप लोग भी बैठ के हंस रहे होंगे कि इंडिया के एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट के एक कोने में, आसाम के एक कोने में चौबा जैसे जगह में बैठा हुआ बंदा बोलता है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जस्ट सपना है, कुछ और नहीं। मैं भी जानता हूं मैं नहीं बन पाऊंगा। तो उस तरह बच्चे भी सोचते हैं कि मैं ये बनना है, लेकिन एक्चुअली उनको नहीं पता है कि उनका इंटरेस्ट कहां है। जब उनको मालूम चल जाएगा और जब पेरेंट्स ये चैनलाइज करेंगे कि मेरे बेटा बेटी का इंटरेस्ट इस तरफ है, मुझे पता है, तो क्यों नहीं मैं उसको फुल सपोर्ट दूं उस तरफ। ये नहीं कि मुझे क्या बनाना है मेरे बेटे को। और बच्चों तुम्हें भी मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं, जब आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि ये बनना है, कोई भी चीज बनना आसान नहीं है। आप कुछ भी बनना चाहो आप मुझे बता दो कि वो बनना आसान है, नहीं है। अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप मुझे बताओ जीरो लाना आसान है? नहीं, जीरो लाना भी आसान नहीं है, क्योंकि 3 घंटा आपको बैठना होगा बिना कुछ लिखे, तो वो भी तो आसान नहीं हुआ। तो फिर जब आप कुछ बनना चाहते हो तो श्योरली वो आसान नहीं होगा। और आपको डिसाइड करना है पहले कि मैं ये बनना चाहता हूं और मैं ये करना चाहता हूं और उस पर मैं श्योरली आगे बढ़ूंगा। और जब भी ख्याल आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद से, तब आपको अपने आप को श्योरली अपने आप को आप मोटिवेट करो, एनकरेज करो। नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं। तब आप देखना, जब आप ये डिसाइड करके आगे बढ़ोगे कि एनी हाउ मुझे करना है तो मैं कर पाऊंगा। मुसीबतें आएगी, तकलीफें आएंगी और लाइफ में हमें सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ेगा। अभी सैक्रिफाइसेस किस टाइप का, सैक्रिफाइसेस किस टाइप का, मुझे अगर कुछ बनना है तो उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उन सब चीजों के बारे में जानना होगा। तब मैं कुछ उस मकाम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तभी आप लोग खुद सोचो, गिव अप करने से पहले एक बार सोचना कि मैंने क्या कहा। और जब भी ख्याल आए गिव अप करने का, तो दिमाग में एक ही चीज डाल लेना कि मैं हार नहीं सकता, किसी भी कीमत में मैं हार नहीं सकता। और जब ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैं हार नहीं सकता, श्योरली मैं कह रहा हूं बहुत आगे तक जाओगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लेट्स सी, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।